नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सागर जिले में कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के नाम लिए बिना कहा कि पहले की सरकार में जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से लाई जाती थी, लेकिन हमारी सोच है कि हम महिला, दलित और आदिवासियों के साथ हर समय खड़े रहें। उन्होंने कहा कि गरीबी का दर्द मैं जानता हूं, इस कारण किसी गरीब को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की, इसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का सुनिश्चित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो या आदिवासी, हमारी सरकार इन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। ना इस समाज के लोग कमजोर हैं और ना ही इनका इतिहास कमजोर रहा है। हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था। समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई, रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पता चलेगा। बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि मां बच्चा स्वस्थ रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बीमारियों का, संक्रामक रोगों का खतरा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बुड़तमा के करीब 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज इस मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान मंच से राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां पीएम मोदी का धन्यवाद किया तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की भी गुणगान किया।
आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन कि सागर में, बड़तुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि 1 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के भ्रष्टाचार और 50% कमीशन वाले ट्वीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मामले को लेकर बीजेपी ने कानूनी कार्यवाही की बात कही। बीजेपी की कानून कार्यवाही पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो उनके पास उपाय क्या बचा है। वहीं बीजेपी के ठेकेदारों के 50% कमीशन वाले लेटर को पर्ची बताने पर कमलनाथ ने कहा कि लेटर पर्ची हो, सही हो, यहाँ खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, यह सब लोग आपको एक नहीं 100 से 200 पत्र और बता देंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कमलनाथ ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ याद आने लगा है, संत रविदास याद आने लगे हैं, सब कुछ याद आने लगा है। यह तो हालात है, लेकिन ये सोचते हैं कि जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, लोगों को गुमराह कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता ने तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह को विदा करेंगे। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा।
ये तो हालत है। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। रायपुर में सीएम निवास में व्याख्यात नियुक्ति पत्र और सह आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी खास तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर शिक्षक भर्ती 2023 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र दिए। दरअसल विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 12वीं के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही है और हमने आज प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी रोजगार देने में होती है। बहुत अच्छा लगा आप लोग मुख्यमंत्री निवास में आए और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे ले जाना है। ये आज आपका संकल्प होना चाहिए कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो-नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, वो 11वीं से ही हम लोगों ने आईटीआई का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का। आज रोजगार के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, खासकर जो आईटीआई पास है और इसीलिए क्योंकि 12वीं का पढ़ने के बाद फिर 1 साल आईटीआई उसको ट्रेनिंग करना है तो और समय लगता है। तो इसमें यह है कि आप जैसे 12वीं पास करेंगे आप में एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये बताता है कि आप इस फलाना ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, खासकर छात्र छात्राओं की बात करूं मैं तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई खुद के कोई धंधा करना चाहते हैं, रोजगार धंधा करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहते हैं। सबके अपने सपने होते हैं, तो उन सपनों को साकार करने का काम सरकार की है। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, खुद की मेहनत उससे महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सहयोग सरकार की ओर से भी हो ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो उस दिशा में एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है। तो मुझे खुशी है कि भारत सरकार अभी सोच रही है और आज हम लोग 2 साल बाद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम तो 2 साल आगे हैं, तो लागू होगा पता नहीं कितने आगे हो जाएंगे, तो तब तक हम 4 साल आगे हो चुके होंगे। एक तो पहली बार पूरे देश में 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद जो समीपस्थ जो हमारे आईटीआई है वहाँ हमने द्विवर्षीय कोर्स
या और 12वीं पास होते के साथ साथ तो 12वीं का भी सर्टिफिकेट उनके पास होगा और ITI की भी सर्टिफिकेट होगा। ऐसे सैकड़ों बच्चे हमारे तैयार हुए और उनको सर्टिफिकेट मिला है। केंद्र सरकार भी इस योजना को अभी उसके भी ध्यान में गया तो हमारे अधिकारियों को बुलाया है कि किस प्रकार से इसको किया गया है। संभवतः भारत सरकार कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पहुंचे केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यहां नई पार्टी बनाने की बात कही है। इस पार्टी का नाम हमर राज पार्टी होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बसपा CPI से गठबंधन की बात कही है। में है हमारे राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव और फिर क्या होता है वो तो चेक करते हैं ना आयोग में एक डबल देंगे प्रक्रिया में है हमारा हो जाएगी। पार्टी का अपन क्या नाम देंगे? हमारा राज पार्टी। हमारा राज पार्टी सर बस चुनाव आपने सोचा वो देंगे चुनाव आयोग देंगे एक विकल्प देंगे। सर बसपा ने अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ही 9 लोगों के नाम की घोषणा कर दी कि चुनाव लड़ेंगे हमारे। ऐसा कुछ आप लोग अभी करने वाले हैं? नहीं, परसों ये बात फीडबैक आया था तो हम इसको क्रॉस चेक करें क्योंकि बसपा से भी हमारी बातचीत चल रही है तो क्लैश ना हो कोई सीटों पे और मेरा ख्याल है कोई ज्यादा उसमें उनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट में ज्यादा क्लैश होने की संभावना है। सर कितनी सीटों पे प्रत्याशी उतरेंगे आदिवासी समाज से? देखिए 30 तो 29-30 तो रिजर्व सीट है ही उसमें तो लड़ेंगे और उसमें भले कुछ छोटी पार्टियों के साथ में जैसे CPI के सुकमा खोरदा सीट पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कई तय हो गया और छोटी मोटी पार्टी है उसके साथ में हो सकते हैं पर 30 ये है और 20 जो जनरल सीट है जिसमें 20,000 से लेकर 80,000 तक के आदिवासी मतदाता है वहां भी आजमाएंगे और या तो हम अन्य समाज को भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारी बैनर पे कोई भी समाज अपर कास्ट भी हो सकता है स्वागत करेंगे हमारे वोट ट्रांसफर करेंगे वो अपनी समाज की या जो भी उनकी अपनी ताकत है राजनीतिक सामाजिक वो दोनों मिलकर जो भी हो सकता है और इन छोटी छोटी पार्टी को करेंगे। सर मध्य छत्तीसगढ़ में जो है अमित बघेल की एक वो है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना करके, क्या उनके साथ भी मिलकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़? देखो बातचीत तो सबसे होती रहती है वो भी नहीं पर देखेंगे कहाँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद और दिल्ली से लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इस समय प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रष्टाचार और लूट की पार्टी है। इसको खत्म करने के लिए बीजेपी पूरे जोरों शोरों से तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नवंबर में कमल का फूल ही छत्तीसगढ़ में खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्र सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर दुर्ग के बीजेपी कार्यालय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया है, जिसकी बदौलत प्रदेश सरकार ने किसानों की धान खरीदी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए प्रेम प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ठगों की सरकार है। छत्तीसगढ़ के किसान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने वर्ष 23-24 के लिए जो निर्णय लिया है कि प्रत्येक किसान के उपज का धान एक दाना खरीदेंगे।
1,30,00,000 मीट्रिक टन धान 23-24 में खरीदा जाएगा, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2184 रुपया होगा। प्रदेश की सरकार लगातार बढ़ते हुए समर्थन मूल्य के समानुपात में जो 2500 रुपया देने का वायदा किया था, वह वायदा पूरा नहीं किया। समर्थन मूल्य पिछले 9 साल में लगभग 875 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार जो 2500 देता था वो 2500 ही दे रहा है। हमारी मांग है कि इस साल जो पहले साल 18-19 के खरीदी में 750 रुपया प्रति क्विंटल के द्वारा न्याय योजना के तहत किसानों को दिया गया था, उस हिसाब से एमएसपी में जोड़ करके 3000 रुपया प्रति क्विंटल उसका हक बनता है, वो दिया जाए। ये विधानसभा में 246 करोड़ रुपए गोबर घोटाले सामने आए, प्रश्न विधानसभा में कृषि मंत्री ने जवाब दिया था कि 256 करोड़ रुपया का गोबर खरीदा गया और 17 करोड़ रुपया का वर्मी कंपोस्ट बना। तो सदस्यों ने पूछा कि 239 करोड़ का गोबर कहाँ रखा है, उसका जवाब नहीं दे पाए। और हमारा स्पष्ट मानना है कि प्रदेश सरकार की जब जांच होगी तो बिहार में जैसे चारा घोटाला हुआ था, ये सरकार गोबर केंद्र सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ में 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की बम्पर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात दी है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ के 40 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदा जाएगा। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसको लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल छत्तीसगढ़ से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 1.30 लाख मीट्रिक टन धान को मतलब चावल के रूप में भारत सरकार लेगी, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो आज आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग के किसानों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना, यही आज के प्रेस वार्ता का विषय था। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का एक एक किसान पोस्ट कार्ड लिखकर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। तो सारे किसान हैं छत्तीसगढ़ में, करीब सब मिला के 40,78,000 किसान हैं। 40,78,000 किसान हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। अभी एक्यूरेट संभाग में कितने हैं इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उनको छत्तीसगढ़ में लबरा का उपाधि मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में जो बात खाली करता है, काम कुछ नहीं करता, उसको लबरा बोलते हैं। आज ऐसा भी कहावत चल गया है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ठगा नहीं। आज यहाँ किसान ठगे गए हैं, आज यहाँ युवा ठगे गए हैं, आज यहाँ पर महिलाएं ठगी गई हैं, अनियमित कर्मचारी ठगे गए हैं। कौन नहीं ठगा गया है? आज 36 वादा ये लोग किए थे जन घोषणा पत्र में, जो लिखित रूप में है। आज दूसरा चुनाव आने को है, 2-3 महीने बाद में चुनाव है। आज ये नहीं बता सकते कि
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कमर कस ली गई है। बता दें कि बीती 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही इसके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए नए मतदाताओं को भी जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि विशेष शिविर तिथियों को राज्य भर में सभी मतदान केंद्रों में बूथ लेवल अधिकारियों और अभिहित अधिकारियों का आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। सामान्यतः शनिवार और रविवार को अधिकांश संस्थानों व अवकाश रहता है, इसलिए जो भी नागरिक अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं वो कार्यालय समय पर अपने बूथ लेवल अधिकारी की सहायता से अपने आवेदन पेश कर सकते हैं। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद संघ ने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे 15 अगस्त तक पूरी नहीं हुई तो वो पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक द्वारा जो है आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ उनकी मांगे जो है नियमितीकरण को लेकर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है पीछे जो है अर्धनग्न रूप में बैठकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। ये सरकार जो हमको धोखा दिए हैं और धोखा में 5 साल तक रखे हैं, इसलिए अर्धनग्न के पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। सरकार यही सरकार 2018 के आंदोलन पे आकर के हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि जैसे ही हमारा सरकार आएगा हम आपको 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करेंगे। पहले आप लोगों को जन घोषणा पत्र में मांग को रखते हैं। सरकार बना, हर प्रकार के काम सरकार ने अपने हिसाब से किया, परंतु जो नियमितीकरण विद्यामितान का नियमितीकरण जन घोषणा पत्र में है वो अभी तक अधूरा है। बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस समय को टाला जा रहा है। आज सरकार का मात्र 50 दिन बचा है, अभी भी सरकार कोई भी प्रकार के हमारे लिए कोई भी प्रकार का काम नहीं कर रही है। अभी 15 अगस्त में हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम लोगों का नियमितीकरण कर दीजिए। यह अनिश्चितकालीन आंदोलन का सांकेतिक हड़ताल 7 से 13 अगस्त तक का है। 15 अगस्त को यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ में पुनः यही तूता मैदान पे आ जाएंगे। ये आप जो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है, आज सन 2018 से लेकर अब तक हम सरकार से निवेदन करते करते थक गए हैं। अब मन इतना अधीर हो गया है, धीरज इतना टूट गया है कि अब सरकार को मनाने का हमको लगता है कि यही एक अंतिम रास्ता है। इसलिए आज हम हताश होकर के यहाँ मैदान पर अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, रिझाने का उनको प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में हमें नियमित करने की बात कही है वो शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले 15 अगस्त को हमारे लिए घोषणा कर दे, ताकि हम भी जाकर के चैन से ड्यूटी कर सके और अपने बच्चों का भविष्य बना सके। मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में 16 तारीख से हमारा संगठन फिर इसी तूता मैदान पर उग्र से उग्र आंदोलन करेगा और उसका नक्शा खसरा सरकार अपनी कुर्सी पर बैठ के बनाएगी। इसका हम चैलेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है तूता में जो है अतिथि शिक्षकों द्वारा जो है सरकार के खिलाफ एक आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मांगे पूरी होती हैं या इसी तरह ये प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूं प्रियांशु कश्यप, छत्तीसगढ़ रायपुर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।